चलो शुरू करते हैं। बिल चैप्टर में आप लोगों ने उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो आपने उन लेक्चर्स के अंदर देख लिए जो रिकॉर्डेड मैंने आपको भेजे थे बेटा। उसके अलावा आपने डिसऑनर का कंसेप्ट आई थिंक देख लिया है। बच्चे बताते हैं एक वीडियो प्राइवेट आ रही है, कौन सी वीडियो प्राइवेट थी बेटा? राम आप बताना बेटा, सारी वीडियो ओपन हो गई थी क्या? सर जब मैंने देखी तब तो हो गई थी ओपन सर। सारी देख ली आपने राम? यस सर। तो डिसऑनर तक था उसमें या उससे आगे भी था? डिसऑनर तक तो था। ठीक है। चलो ये उम्मीद करते हुए कि सब बच्चों ने डिसऑनर तक के सारे रूल समझ लिए, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद हमें टॉपिक करना है आज रिन्यूअल। डिसऑनर का मतलब है जब ड्यू डेट पर ड्रॉई अपने बिल की पेमेंट नहीं कर पाता तो ड्रॉर उस बिल को डिसऑनर मान लेता है और डिसऑनर की एंट्री पास कर देता है। उसके बाद ड्रॉई, जो बी है बी ड्रॉई, वो ड्रॉर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई नया बिल लिख दे, अब की बार दे दूंगा पैसे, और ज्यादा हो तो नए बिल में इंटरेस्ट भी ऐड कर देना। तो नया बिल लिखने को बोलते हैं रिन्यूअल। एक हम ये टॉपिक करेंगे आज, रिन्यूअल रिन्यूअल रिन्यूअल। रिन्यूअल के बाद हम करेंगे एकोमोडेशन बिल्स। एकोमोडेशन बिल्स, एकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं? एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। जब ये टॉपिक कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में इसका। अभी मैं स्टार्ट करता हूं बेटा रिन्यूअल। ये दो मेन टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के अंदर। रिन्यूअल तो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन एकोमोडेशन बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल। ए और बी दो लोग हैं। अब रिन्यूअल जो होता है ना, ध्यान करना, रिन्यूअल हमेशा डिसऑनर के बाद ही होता है। पहला बिल पुराना डिसऑनर होगा तभी तो रिन्यूअल होगा बेटा उसका। ऑलवेज आफ्टर डिसऑनर। ये डिसऑनर के बाद ही होता है। इसमें पहली कंडीशन, बी रिक्वेस्ट ए। बी कौन है? ड्रॉई। ए कौन है? ड्रॉ। बी रिक्वेस्ट ए, बी ने ए को रिक्वेस्ट करी टू ड्रॉ ए न्यू बिल। बिल है 2000 रुपए का, ये मान लिया एग्जांपल के तौर पर। एंड अब जो नया बिल लिखा अगले 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए लिखा, तो हमारी पेमेंट तो लेट हो गई ना। तो उस लेट पेमेंट के लिए ए बी के ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा। एंड इंटरेस्ट ₹50 will be paid in cash। वो कह रहा नया बिल लिखते हैं और जो इंटरेस्ट के पैसे वो हाथ तो हाथ ले ले। अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें पहले तो एंट्री ऑफ डिसऑनर होगी।
जो आप समझ चुके हैं, यानी कि पुराना बिल पहले डिसऑनर किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट वो कह रहा है कि हाथ तो आप ले ले, तो मुझे पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मुझे बी ने इंटरेस्ट दे दिया 50 रुपए का, मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। कभी कभी इसके दो पार्ट बन जाते हैं, इस एक एंट्री की बजाय कभी कभी दो एंट्री बन जाती है कि मैं पहले बी के नाम इंटरेस्ट डालता हूं, बी डेबिट टू इंटरेस्ट, और उसके बाद बी मुझे पैसे देता है, कैश डेबिट टू बी। अब चाहे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये वाली दो एंट्री करो और चाहे आप ये वाली एंट्री करो, मर्जी आपकी है। तो ये एक करेंगे या आप ये दो करेंगे। बी की बुक में क्या होगा, सेम एंट्री डिसऑनर तो होगा ही होगा। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, नहीं, मैं सीधा सीधा इसी वे में करूंगा जैसे इसमें कर रखी है। इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, या तो ये एक एंट्री करेगा या दो एंट्री करेगा। सब कुछ इसलिए सिखा रहा हूं कि बुक में कुछ भी हो सकता है, कभी ये वाला रूल यूज करते हैं, कभी ये वाला, लॉजिकली आपको सारा पता होना चाहिए। इंटरेस्ट डेबिट टू ए, ए डेबिट टू कैश। तो रिन्यूअल में दो स्टेप हुआ, पहला डिसऑनर की एंट्री, इंटरेस्ट, अब तीसरी बात क्या आ रही है, रिन्यूअल। रिन्यूअल कब होगा, नहीं कि नया बिल लिखा, नया बिल लिखने की एंट्री सिंपल होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, 2000 का बिल लिख दिया, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो तो मैं कैश में ले लिया, तो इंटरेस्ट नए बिल में ऐड क्यों करूंगा मैं। ये डेबिट टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ये रिन्यूअल का फर्स्ट केस खत्म। दो केस है मेनली इसके अंदर, मैं तीन केस बना दूंगा, चलो कोई बात नहीं। ये पहला केस था, इसमें कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो मन में तो बता दो। बी रिक्वेस्ट ए टू रिन्यू द बिल विद इंटरेस्ट, 50 रुपए इंटरेस्ट के साथ नया बिल लिख दो, यानी कि इस बार वो इंटरेस्ट के पैसे कैश में नहीं दे रहा है, वो कह रहा नए बिल में ऐड कर देना।
पहला तो वही हो गया, सबसे पहले तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, डिसऑनर। उसके बाद हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इस केस में इंटरेस्ट की सिंगल एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट हम करेंगे ड्यू, डी डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि वो पैसे दे नहीं रहा तो खाली ड्यू की एंट्री करेंगे। और तीसरा रिन्यूअल है। रिन्यूअल है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। अब की बार नए बिल में इंटरेस्ट ऐड होगा। ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 2050। ये रिन्यूअल का दूसरा केस हो गया बेटा। अब रिन्यूअल का तीसरा केस, बी रिक्वेस्ट ए टू एक्सेप्ट ₹800 पार्ट पेमेंट of the bill and to draw। लिखना भी जरूरी है लेकिन समझना भी जरूरी है कि हम लिख क्या रहे हैं। टू ड्रॉ ए न्यू बिल विद ₹40 इंटरेस्ट। वो कह रहा है 2000 में से 800 तो भी ले ले, मतलब डिसनर, ये एंट्री भी डिसनर के बाद ही होगी। हर चीज डिसनर के बाद होनी है, ध्यान करना। रिन्यूअल का कोई भी केस डिसनर से पहले सकता है। तो ले लो पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, बी से 800 रुपए ले लिए। ए डेबिट, कहीं भी दिक्कत हो हैंड रेस कर देना, माइक खोल के सीधा मेरे से बात कर सकते हो। नया बिल लिखना है इंटरेस्ट के साथ। बेटा 2000 का बिल था पहले, जिसमें हो गया 800 उसने दे दिए तो रह गए इतने 1200 रह गए, प्लस 40 रुपए इंटरेस्ट के कह रहा है वो, तो इंटरेस्ट की भी एंट्री कर लो। क्या करना, इंटरेस्ट डेबिट बी आर अकाउंट डेबिट बी 1240 डेबिट टू बी थी 1200।
इसके रिन्यूअल के 3 केस है। किसी भी केस में कैसी भी लॉजिकल परेशानी हो, आप जल्दी से हैंड रेज करें या माइक खोले, बात करें मुझसे। नहीं बोलते, नाराज हो गए हो। एक मिनट डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। डाउनलोड कर देता हूँ मैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट वेट करो बस। ये आ गया बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके अंदर इतने रूल सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। एक तो जो मेन बात है वो बताता हूँ मैं इस चैप्टर के अंदर, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हिसाब है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स करनी चाहिए बिल की, ये बता रखा है ड्रॉर, एक्सेप्टर, ड्रॉई कौन कौन होते हैं, फोन बिल ऑप्शन। ये छोटे छोटे मीनिंग है, बहुत काम आएंगे आपके। फॉर्मेटिंग की तो कोई जरूरत नहीं है। ये फॉरेन बिल के एग्जांपल्स है। प्रोमिशन नोट का मीनिंग भी कर लेंगे, एक इनका डिफरेंस आएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल और प्रोमिशन नोट का डिफरेंस।
जनरल एंट्री के रूल मैं बता चुका हूँ, तो रूल पढ़ने की जरूरत बुक में से नहीं है बिल्कुल भी हमें। टर्म दो तरह की होती है, शायद मैं लेक्चर में कवर की, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से। बिल के आगे आफ्टर साइट लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है आप बिल के दिनों को या महीनों को वहां से गिनेंगे जहां से बिल एक्सेप्ट हुआ है। और अगर बिल आफ्टर डेट लिखा होता है, तो उसके महीने या दिन वहां से गिनने शुरू करेंगे जहां से बिल लिखा गया है, जिस दिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी छोटे चीजें हैं, पढ़ने की सारी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, खास नहीं है। ये ड्यू डेट में बता दूं, माइक ना खोले। ये हो गए, हाँ। रूल समझाने के बाद हमारे लेसन 1 से शुरू होगा, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये हमारे तरफ से हो जाएगी, मैं बता दूं कि कहाँ तक हो जाएगा और कहाँ कहाँ पर दिक्कत आएगी। वो 3 तो हो जाएंगे, ये भी उसी रूल का है जो रूल हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आने के पूरे चांसेस है, ठीक है ना। तो मैं ये समझाऊंगा पहले। Generalize the following transactions in K Catrack's book. K Catrack है, इसकी बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करनी है। कैट्रक्स एक्सेप्टेंस, बेटा जिसकी भी एक्सेप्टेंस होती है वो क्या बन जाता है, वो ड्रॉई बन जाता है। जिसकी एक्सेप्टेंस होती है वो क्या बन जाता है, ड्रॉई बन जाता है। क्योंकि ए तो बिल लिखता है और बी उसको एक्सेप्ट करता है, तो बी को हम ड्रॉई बोलते हैं ना, इसलिए। तो 2500 का बिल था, अब इसको कैसे डिस्चार्ज किया गया, 1000 रुपए की तो पेमेंट करी, 2500 में से 1000 की पेमेंट करी और बचे कितने, 1500। उसके लिए नया बिल लिखा गया 50 रुपए इंटरेस्ट के साथ। ये रिन्यूअल का तीसरा केस हो गया जो मैं आपको भी समझा रहा था, ये वाला, कि 1200 के बिल में 800 रुपए तो हाथों हाथ मिल गए, 40 का इंटरेस्ट हुआ और नया बिल लिखा गया, इंटरेस्ट जोड़। देखो यही वाला केस है फिर। ठीक है, तो वही की वही एंट्री करनी है, बस 2500, 1000 और 50 का इंक्लूजन करना है, और कुछ नहीं। लेकिन एंट्री बुक किसकी है, बुक है बी की, कैटरक की। तो बी की बुक में क्या होगा, ए टू कैश, बासु है ड्रॉइंग। तो पहले एंट्री उसने करी होगी बासु, अभी मैं सॉल्यूशन नहीं देख रहा, बासु डेबिट टू कैश 1000 दिए होंगे, इंटरेस्ट डेबिट टू बासु 50, बासु डेबिट टू बीपी 1550। वैसे तो एक 3 एंट्री होनी चाहिए फर्स्ट, इसके फर्स्ट केस में, लेकिन कभी कभी ये तीनों की कंबाइंड एंट्री भी कर देता है। जरा कंबाइंड करके देखना क्या बैठती है। बासु के डेबिट में 1000 यहाँ पे है, यहाँ पे बासु के डेबिट में 1550 है, लेकिन यहाँ पर बासु के क्रेडिट में 50 है, ये 50 कट गए, तो बासु के डेबिट में क्या रह गया, 2500 रह गया। बासु हट गया, 2500 डेबिट आ गया। अब टू कैश 1000, इंटरेस्ट डेबिट भी हो रहा था 50 रुपए, कैश भी कट गया, बासु भी कट गया, इंटरेस्ट भी कट गया, बासु भी कट गया, बासु भी कट गया। अब रह गया सिर्फ बीपी, टू बीपी 1550। इन्होंने तीनों एंट्री को मिला के एक एंट्री कर दी,
जिसको तीनों एंट्री पता होगी वो एक एंट्री बना सकता है आराम से, तरीका मैंने बता दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व करने का आएगा तो आप ये 3 एंट्री ही करेंगे। लेकिन बुक में ये एक एंट्री क्यों कर रखी है, मैंने उसका रीजन आपको समझा दिया। कोई दिक्कत है आप माइक खोलो या एड्रेस करो, जो भी है बात। जी गुप्ता हमारा ड्रॉई हो गया, यानी कि बी हो गया। इसे कैटरक ने एंडोर्स किया मेहता को, तो कैटरक तो ए हो गया और एम मेहता हो गया सी, जिसे एंडोर्स करते हैं। तो वो हो गया डिसोनर। अब बिल अगर डिसोनर हो गया तो एंट्री क्या होती है, अब कैटरक की बुक में एंट्री करनी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कैटरक की बुक में एंट्री करनी। कैटरक यहाँ पे ए है, तो ए की बुक में एंडोर्स किया हुआ बिल अगर डिसोनर हो जाए तो एंट्री क्या होती है, ए करता है बी डेबिट टू सी, आपको पता है इस बात का। तो बी कौन है, जी गुप्ता। जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता, जी टू एम हो गया 4000, 20 रुपए नोटिंग चार्ज भी लगे, तो जी टू एम 4050, जी टू एम 4050, जी टू एम 4020, सॉरी 50 से 20 नोटिंग चार्ज। और एम मेहता को पैसे देके हमने ये बिल छुड़ा लिया, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, एम मेहता को पैसे दे दिए, बिल हमने ले लिया, एम मेहता डेबिट टू बैंक, दो एंट्री बनेगी। और डी दलाल retires a bill of rupees 2000 drawn by him, drawn on him by कैटर, कैटर ए हो गया, डी दलाल बी हो गया, 10 रुपए की डिस्काउंट हो गई। रिटायर का मतलब है ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल गई, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, कैश डेबिट, मुझे 1990 मिलेंगे क्योंकि 10 रुपए की रिबेट हो गई, रिबेट डेबिट टू बी आर, नाम नहीं आएगा डी दलाल का क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है, तो कोई बिल डिस्काउंट हो रहा ही हुआ है। ये तो रिटायर होता है ना बिल, ड्यू डेट से पहले पैसे मिल जाते हैं। ये एंट्री बनेगी, चेक कर लेते हैं। भाई उन्होंने डिस्काउंट लिखा, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप रिबेट वर्ड लिखें, क्योंकि रिबेट वर्ड इसी चीज के लिए बना है कि कोई ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं, या बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं, टू बी आर। फोर्थ केस, ये मिटा दो सारा। कैटरक की एक्सेप्टेंस, कैटरक हो गया बी, बी की बुक में एंट्री कर दी, मतलब टू पटेल, पटेल हो गया ए, डिस्चार्ज बाय पटेल, पटेल ने पैसे दे दिए। यहाँ पे एक वर्ड आना था बाई, फुल स्टॉप दिया बाई, बाई लिखो या थ्रू लिखो, थ्रू मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक। ध्यान दो, मोदी ने कैटरक पे बिल लिखा हुआ, कैटरक पे वो बिल है, मोदी कैटरक, सुनो सुनो, कैटरक ने मोदी पे बिल लिखा हुआ है, कैटरक पे वो बिल साइन होके आ गया, और पटेल ने कैटरक पे लिख रखा बिल, तो कैटरक ने क्या करा, वो मोदी वाला बिल पटेल को दे दिया, इसके लिए तो बीपी, इसके लिए तो बीआर हट गया और इससे बीपी की पेमेंट हो गई, यानी कैटरक करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी की पेमेंट हो रही है और हाथ से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है।
टू बी आर अकाउंट, वीकली डेबिट टू बी आर अकाउंट। बहुत स्पेशल एंट्री है, बहुत ही स्पेशल एंट्री, वेरी स्पेशल। कोई दिक्कत हो हैंड रेस करो बेटा। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी भी है केस, जाने जाता केस नहीं है। जब बिल डिसऑर्डर हो जाता है, नया बिल लिखते हैं, तो जिसके ऊपर नया बिल लिखा, पता चला ड्यू डेट से पहले वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, नाउ इज नॉट कैपेबल टू पे मी द फुल अमाउंट, वो पैसे नहीं दे पा रहा, कुछ परसेंटेज दे पा रहा है, तो वही एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट वाली। इसमें क्या था, 10,000 रुपये का बिल था, अच्छा एक 6 का था, एक 10 का था। चलो तो हमें यहाँ मिल जाएगा, ये तक तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल है, मैं आपको बताता हूँ। नया बिल ये लिखा, पहला बिल 6,000 का था, उस पर नोटिंग चार्ज और इंटरेस्ट मिला के बिल बैठा था 6,180 का, ठीक है। लेकिन इस बिल की मेच्योरिटी से पहले थॉमस हो गया इंसॉल्वेंट, थॉमस हो गया इंसॉल्वेंट। थॉमस इंस्टॉलमेंट हो गया, तो वो आधे पैसे दे पा रहा है, आधे पैसे वो नहीं दे पा रहा। तो जितने पैसे वो दे रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू थॉमस कर दिया आधे, और जितने पैसे नहीं दे पा रहा वो बैंक अकाउंट डेबिट थॉमस हो गया। दोनों की मिला के कंबाइन भी कर सकते थे, आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू थॉमस, ये भी कर सकते थे। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब ये एंट्री फालतू है बस। अब यही एंट्री अगर थॉमस की बुक में होती तो क्या होती, थॉमस हमारा नाम क्या है, डेविड, तो थॉमस डेविड की बुक में, थॉमस अपनी बुक में एंट्री करता, डेविड डेबिट टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। यहाँ पर बैडेस पर नहीं आएगा, बैडेस तो उसके लिए आता है जिसे पैसे लेने हैं, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए कमी होता है, कमी एंट्री बनती है 3,090। ये डेविड की बुक में एंट्री बैठेगी, तो किसकी बुक में, एक मिनट, डेविड ने बिल लिखा ना, हाँ, तो थॉमस की बुक में एंट्री बैठेगी, ये थॉमस की बुक में एंट्री बैठी, और डेविड की बुक की एंट्री आपने सीख लिया है, थॉमस की बुक की एंट्री सेम रहेगी, लास्ट एंट्री अलग बनेगी। आप इस क्वेश्चन में दोनों की बुक में एंट्री करना बेटा, प्रैक्टिस के तौर पे 8 आपसे हो जाएगा, जहां से नहीं होंगे बताऊंगा, आपसे यहां से नहीं होंगे बेटा, एकोमोडेशन बिल वाला कंसेप्ट आपसे नहीं होगा। मूड में तो हूं कि मैं करा दूं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं बर्डन। आप लोग क्या कहते हो बताओ बेटा।
वर्षों ने कहा कि एक वीडियो प्राइवेट आ रही है, वीडियो प्राइवेट। जो प्राइवेट है, हो सकता है वो वीडियो उसके बिल्स के हो ही ना, गलती से भेज दिया मैंने आपको। ठीक है, उसे इग्नोर करके आप अगला लेक्चर देखो और फिर बताना कि कंसेप्ट क्लियर, कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं गया, छूट गया होगा फिर मैं देखूंगा। ठीक है, तो कल मैं लगभग 6:15 के आसपास क्लास ले लूं, 6:15 शाम को। बताओ आप लोग, ये जो दिक्कत है तो बताए, अदरवाइज कल शाम 6:15। कह रहे हो कि ले लूं तो ओके लिख दो बस व्हाट्सएप पे, जिसे कोई दिक्कत नहीं है वो हैंड रेस कर दे। तो सबने ओके लिख ही दिया। ठीक है, तो ये सारा काम ना आप यहाँ तक निपटा लो, अकोमोडेशन से पहले तक का, थ्योरी भी नोमेटल भी सब निपटा लो, और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। कल 6:15 पे जरूर लूंगा क्लास, टेंशन ना लो। यश मुझे मैसेज कर दिया बेटा 6 बजे के करीब कि सर आज क्लास लेनी है आपने, एक बार भूल भी जाता हूँ मैं। ठीक है, बाय।